नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से मोदी जी सत्ता पर काबिज हुए हैं, उनकी कोशिश रही है कि देश की हर संस्था उनकी कब्जे में आ जाए। अब चाहे वो सरकारी हो या निजी, मन से हो या बल से, मोदी ने हर एक संस्था को अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां हो या चुनाव आयोग जैसी कोई बड़ी संस्था, मीडिया हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री, सब कुछ सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। देश की जनता का भरोसा इनसे उठ चुका है। लेकिन अगर आज भी किसी की विश्वसनीयता थोड़ी बहुत बची है तो वो है देश की अदालतें, जहां लोग आज भी न्याय की उम्मीद से चले जाते हैं। हालांकि मोदी ने देश की न्याय व्यवस्था पर भी कई बार डोरे डालने की साजिश की है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से नियंत्रित करने में नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वीकारा है कि हाँ, सरकार के कहने पर फैसलों में बदलाव किया गया है। तो मोदी सरकार को लेकर कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और किस फैसले पर मोदी सरकार ने कोर्ट पर जोर डाला है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जनसत्ता में छपी इस खबर को देखिए। सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किया स्वीकार। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बेहद असामान्य और अभूतपूर्व स्वीकारोक्ति की है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माना है कि उसने सरकार के आग्रह पर एक जज के ट्रांसफर पर अपने पहले के फैसले में बदलाव किया है। कॉलेजियम ने खुद बयान जारी करके कहा कि सरकार के अनुरोध के बाद उसने 14 अक्टूबर 2025 को अपनी बैठक में यह तय किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर अब छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया जाएगा। यह बयान जितना छोटा था, उसका असर उतना ही बड़ा हुआ, क्योंकि यह देश के न्यायिक इतिहास में शायद पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने सरकार के कहने पर किसी फैसले को बदला है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आजादी के बाद से हमेशा अपने फैसलों से कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी पर लगाम लगाता रहा है। लेकिन आज वही सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मजबूर हो गया है कि उसने सरकार की पुनर्विचार के अनुरोध पर अपनी सिफारिश बदली। अब सोचिए, जब देश की सबसे ऊंची अदालत के फैसले भी सरकार की इच्छा से प्रभावित हो सकते हैं, तो बाकी संस्थाओं की क्या स्थिति होगी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन का नाम तो सिर्फ एक प्रतीक है। 25 अगस्त को कॉलेजियम ने पहले उनके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसफर की सिफारिश की थी, जहां वो दूसरे सबसे वरिष्ठ जज बनने वाले थे। लेकिन अब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा रहा है, जहां वो 7वें स्थान पर रहेंगे। यानी एक ही झटके में उनकी वरिष्ठता घटा दी गई। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि सरकार ने कॉलेजियम से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार करके खुद अपनी स्वायत्तता पर सवाल नहीं खड़ा कर दिया है? अब अगर न्यायमूर्ति श्रीधरन के करियर पर नजर डालें तो वो हमेशा स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते हैं। 2016 में वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नियुक्त हुए थे। एक वकील के रूप में उन्होंने गोपाल सुब्रमण्यम जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता के चैम्बर में काम किया और अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने खुद 2023 में ट्रांसफर की मांग की थी ताकि उनकी बेटी इंदौर में वकालत शुरू कर सके। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लौटे तो वो उस बेंच का हिस्सा बने जिसने राज्य के मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था। विजय शाह पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी। यानी ये जज उन दुर्लभ जजों में से हैं जो सत्ता के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं डरते। और अब देखिए, सरकार के आग्रह पर उसी जज के ट्रांसफर का फैसला बदल दिया गया। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने वाले नेता को भाजपा बचाने में लगी हुई है। इससे साफ हो जाता है कि सरकार का इरादा सिर्फ एक जज को ट्रांसफर करने का नहीं, बल्कि संदेश देने का है। जो हमारे खिलाफ जाएगा उसके साथ यही होगा। और ये वही पैटर्न है जो पिछले एक दशक में बार बार देखने को मिला है। मोदी सरकार के आने के बाद से हर उस संस्था पर दबाव डाला गया है जिसने थोड़ी भी स्वतंत्र आवाज उठाने की कोशिश की, चाहे वो मीडिया हो, विश्वविद्यालय हो, चुनाव आयोग हो या अब अदालतें। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये सब अचानक नहीं हुआ। मोदी राज में न्यायपालिका पर दबाव डालने का सिलसिला 2018 में साफ दिखाई देने लगा था। आपको याद होगा कि जब 2018 में भारत के 4 सबसे वरिष्ठ जजों ने इतिहास रचा था, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कोरियन जोसेफ ने खुलकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो अहम मामलों की बेंच मनमाने तरीके से बना रहे हैं और संवेदनशील मामलों को पसंदीदा जजों को सौंपा जा रहा है। उन चारों जजों ने कहा था कि अगर वो उस दिन चुप रहते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता।
सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी क्योंकि अंदर से व्यवस्था सड़ चुकी थी। लेकिन क्या हुआ? कोई जांच नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। उल्टा उन्हीं में से एक जज रंजन गोगोई बाद में चीफ जस्टिस बनाए गए और फिर रिटायरमेंट के तुरंत बाद भाजपा की सपोर्ट से उनको राज्यसभा भेज दिया गया। यानी जिस जज ने एक दिन कहा था कि कोर्ट की स्वतंत्रता खतरे में है, वही सत्ता के पाले में जा बैठा। ये सब कुछ देखकर देश के लोग समझ गए कि न्यायपालिका पर भी दबाव बढ़ चुका है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम खुद कह रहा है कि उसने सरकार के कहने पर फैसला बदला, तो इसका मतलब है कि ये दबाव अब खुलेआम सामने आने लगा है। सरकार अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सीधे सीधे अदालत के फैसलों पर असर डाल रही है। अब मोदी जी के राज में कोर्ट की हालत क्या हो गई है? आप सीजेआई गवई पर जूता चलाने वाला ताजा मामला ही उठा लीजिए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर एक वकील ने जूता फेंका और धार्मिक नारे लगाए। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी बल्कि एक प्रतीक थी। ये दिखाने की कोशिश कि अब न्यायपालिका तक को डराया जा सकता है। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब आरोपी वकील अगले ही दिन पुलिस हिरासत से छूट गया और मीडिया के सामने आकर गर्व से बोला कि उसे अपने किए कराए पर कोई पछतावा नहीं। भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पर उसे हीरो बताने लगे और सरकार खामोश रही। और उसके अगले दिन 2 रुपए का ट्रोलर सारे जजों को सड़क पर मारने की बात कहता है, लेकिन उसको भी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया जाता है। ये सब मिलकर एक ऐसी खतरनाक तस्वीर पेश करते हैं जिसमें सरकार न्यायपालिका की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और निष्ठा को धीरे धीरे खत्म करने में लगी हुई है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है, सरकार, और नुकसान हमारा और आपका। क्योंकि मान लीजिए अगर जनता का भरोसा अदालत से उठ जाएगा तो कोई भी सरकारी फैसला, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, उसे चुनौती देने वाला नहीं बचेगा। मोदी ने पहले मीडिया से नाच कराया, फिर विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई को दौड़ाया और अब बारी है अदालत। ये सब उस सोच का हिस्सा है जिसमें लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का रह जाता है और असल में सारी शक्ति एक व्यक्ति या पार्टी के हाथ में सिमट जाती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा होते हुए भी देश की बड़ी आबादी चुप है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब राजनीति है। लेकिन ये राजनीति नहीं, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।